अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद स्पोर्ट्स। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे मोहम्मद आमर ने दी 100 लीग खेलते हुए एक इंटरव्यू दिया है। एक तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे और दूसरा आपको बताएंगे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बताया है कि उन्होंने खेलना है या नहीं खेलना, उसका डिसीजन उन्होंने क्या लेना है या क्या आगे लाए अमल है उनका। उन्होंने दोस्तों वाज़ेह तौर पर उसके बारे में बयान दिया है। और इसके अलावा दोस्तों शर्जील खान के हवाले से पाकिस्तान के जो मौजूदा सेलेक्टर हैं मोहम्मद यूसुफ और पाकिस्तान के लेजेंड भी हैं, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है और उन्होंने उनकी सिलेक्शन के बारे में एक खुशखबरी भी दी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने दोस्तों एक शर्त भी रखी है कि अगर वो पाकिस्तानी टीम में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक शर्त है। और वो शर्त क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है सिलेक्शन के बारे में, तो ये दोस्तों सारी डिटेल में आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों मोहम्मद आमर के उस इंटरव्यू के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। मोहम्मद आमर ने जी 15 बॉलें की है दी 100 लीग में पहले मैच में, और उन्होंने जी 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 7 रन दिए। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद आमर कैसे ब्रिलियंट बॉलिंग फॉर्म में हैं और वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं आगे आने वाला टूर्नामेंट जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब इसके बारे में जब उनसे सवाल हुआ मोहम्मद आमिर से कि क्या आप पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अवेलेबल हैं, खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें जहन में रखी हुई थी और मुझे पता था कि कौन कौन से इवेंट आने हैं और कहाँ तक मुझे जो है वो खेलना है और दोबारा कब मैंने रिटायरमेंट लेनी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे पहला गोल था वो T20 वर्ल्ड कप 2024 था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसमें मेरी जो ज़ाती परफॉर्मेंस थी वो तो अच्छी रही, लेकिन हमारी टीम जो है वो राउंड से बाहर होगी पहले राउंड से और अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकी जो कि एक्सपेक्टेड थी या आवाम जो चाहती थी कि हमारी टीम जो है वो कम अज़ कम सेमीफाइनल तक जाए। लेकिन अब जो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सका या कोई टाइटल नहीं जितवा सका, तो अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो पार्ट टाइम यानी कि सीरीज़ खेलूं, कुछ सीरीज़ में रेस्ट लूं, कुछ सीरीज़ में जो है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहूं। और मेरी कोशिश है कि मैं 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए अवेलेबल रहूं और मैं फिट रहूं। यानी कि अगर मैं फिट रहा, उनका कहना है कि अगर मैं फिट रहा, जो कि मेरी कोशिश भी है मैं फिट रहूं, तो मैं फिर पाकिस्तान के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी अवेलेबल हूं। मैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता हूं और पाकिस्तान को एक टाइटल चैंपियंस ट्रॉफी का और जितवाना चाहता हूं, जो कि उनके क्रेडिट में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है। आपको मैं ये भी याद कराता चलूं कि मोहम्मद आमिर ने फाइनल में जैसे बॉलिंग की और जैसे ऊपर से विकेटें ली विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा की, तो वो एक पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट था। चाहे पाकिस्तान ने ठीक है अब 339 रन फाइनल में कर लिया था फ़खर जमान की सेंचुरी की बदौलत, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर अगर ऊपर से आउट ना करते तो वो एक बैटिंग विकेट थी और इंडिया के लिए आपको पता है कि 350 रन जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जैसे उनके पास बैटर थे। तो मोहम्मद आमिर ने वहाँ पर भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया था और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं और वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी एक गुड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए। दोस्तों जो अगली खबर है वो भी एक अच्छी खबर है और वो शर्जील खान के फैंस के लिए है और जो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए शर्जील खान खेलें। तो मोहम्मद यूसुफ आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के सेलेक्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि शर्जील खान वो वाहिद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ये बात ज़हन में रखना, मैं लेफ्ट हैंडेड कह रहा हूँ। सईद अनवर के बाद अगर पाकिस्तान को कोई हार्ड हिटिंग करने वाला या अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिला है तो वो सिर्फ शर्जील खान है। उसके अलावा तो बहुत से लेफ्ट हैंडर आए हैं, सलमान बट भी आया है, इसके अलावा आपके पास जो है वो इमामुल हक भी आए हैं एज ए ओपनिंग करते हुए, और भी कोई एक दो होंगे जो मेरे जहन में नहीं है। तो लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सके ओपनिंग में जितना सईद अनवर डाला करते थे और वो एक लेजेंड थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया अग्रेसिव क्रिकेट, वो उस दौर में ऐसी क्रिकेट खेलते थे जो आजकल पाकिस्तान के ओपनर नहीं खेल पा रहे। तो लेकिन एक वाहिद जो बैट्समैन है वो शर्जील खान है। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए 1-2 साल 3 साल और भी सर्व कर सकते हैं और वो एक अटैकिंग बैट्समैन है और ऊपर से आकर वो जो जैसी हार्ड हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं,
तो उनकी ज़रूरत भी है और वो मैच को वन साइडेड कर देते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी सिलेक्शन के दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिलेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में हमारी नज़रों में है और हम उनको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे, ख़ासतौर पर T20 में। लेकिन उनके लिए एक शर्त है, क्योंकि अब पीसीबी ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि हर 3 माह बाद टेस्ट होने हैं खिलाड़ियों के, फिटनेस टेस्ट, जिसमें यो टेस्ट भी होता है, जो सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है आजकल पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए। उसमें बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको याद होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल भी फेल हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए उनका कमबैक नहीं हुआ। वो फिटनेस टेस्ट है दोस्तों, और अब ये हर 3 माह बाद होने हैं। और इस टेस्ट को अगर शर्जील खान पास कर लेते हैं, इस टेस्ट में वो फिट रहते हैं या वो दिखाते हैं अपनी फिटनेस, तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं, तो पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे भी और हम जो है वो अपने दरवाजे उसके लिए खुले रखेंगे। अगर वो फिटनेस टेस्ट अपना पास कर लेंगे तो जैसी उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और जैसे अभी तक हमारे पास उनका बैकअप नहीं है, वैसे बैट्समैन नहीं है, जो कि एक हकीकत है, मोहम्मद यूसुफ का कहना है, तो हम उनको ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये शर्तें हैं पीसीबी की तरफ से, और जो प्लेयर आने वाले हैं, जो फिटनेस के मसाइल हैं जिनके लिए, और ये अगर वो फिटनेस के मसाइल दूर करेंगे। और बाय द वे आज एक खबर आ रही है कि शाहनवाज दानी जो है वो भी इंजर्ड हो गए हैं, जो कि लग रहा था कि वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। और आजकल वो शाइन्स के साथ, पाकिस्तान शाइन्स की जो ए टीम गई हुई है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर इंजरी उनको हो गई है। और अब वो अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंजरी रिकवर होगी और ये बैक का कोई स्पाइज़म है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी इन खबरों की, मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मोहम्मद यूसुफ का सही कहना है कि बगैर फिटनेस टेस्ट के ही शामिल कर लिया जाए पहले जैसे प्लेयरों को किया जाता था, या फिर फिटनेस टेस्ट प्रूव किया जाए, और मोहम्मद आमिर का डिसीजन कैसा है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपने ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।